दोस्तों, आप जब भी कोई नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं तो स्टोरेज को लेकर आपके दिमाग में एक सवाल होता है कि SSD या HDD या SSHDD। तो ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये क्या हैं, इनमें फ़र्क क्या है और किसके क्या फ़ायदे हैं और किसके क्या नुकसान हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं HDD की, मतलब हार्ड ड्राइव। तो हम इस स्टोरेज डिवाइस को बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब कि इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। आपको ये तो पता होगा कि 5400 RPM, 7200 RPM। तो असल में हार्ड डिस्क के अंदर एक रिवॉल्विंग हेड होता है जो बहुत तेज घूमता है। जितनी स्पेसिफिकेशन की हार्ड हो 5400 या 7200 उतनी स्पीड पर वो घूम सकता है और घूमकर बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो हेड जो है वो डाटा को एक्सेस करता है। तो अब हम बात करते हैं हार्ड ड्राइव के फायदे और नुकसानात की। तो इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि बहुत चीप है। दूसरा फायदा ये है कि काफी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी में मिल जाती है। आपको 6 TB 8 TB तक बहुत आसानी से हार्ड डिस्क मिल जाती है। और तीसरा फायदा ये कि बहुत आसानी से आप किसी भी मार्केट से खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक मखसूस जगह से ही ये मिलेगी। आप कहीं से भी किसी भी मार्केट से बहुत ही आसानी से हार्ड ड्राइव खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ड ड्राइव के ड्रॉबैक्स की या नुकसानात की। तो पहला ड्रॉबैक है कि क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है तो इसमें वेयर टेयर के चांसेस होते हैं। दूसरा नुकसान कि 5 या 6 साल बाद आपके कंप्यूटर लैपटॉप की हार्ड ड्राइव करप्ट हो सकती है। तीसरा नुकसान कि अगर कोई भी मैकेनिकल डैमेज होगा तो आपके हार्डवेयर के मुकम्मल करप्शन होने के चांसेस होते हैं। मसलन लैपटॉप आपके हाथ से गिर गया या आपके पास पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है, वो नीचे गिर गई, तो ऐसे में भी वो करप्ट हो सकती है और आपका इंपॉर्टेंट डाटा जाया हो सकता है। चौथा ड्रॉबैक है स्पीड। क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है तो आप उसमें कोई भी डाटा एक्सेस करते हैं तो वो बार बार मूव करेगा, तो ऐसे में आपको स्पीड कम मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। उसके बाद पांचवा ड्रॉबैक है पावर कंजप्शन। क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें मूविंग पार्ट्स लगे हुए हैं जो मूव करते हैं और काम करते हैं, तो पावर ज्यादा लेते हैं। तो फिर दोस्तों बात आती है SSD की। अब इसे कहा जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो मतलब ये कि एक सॉलिड स्टेट में है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं लगा हुआ, ये एक फिक्स चंक है। स्टोरेज का मतलब ये कि ये एक फ्लैश मेमोरी है। जिस तरह रैम वगैरह को बनाया जाता है उसी तरीके से उसे फ्लैश की मदद से बनाया जाता है। अब हम अगर SSD के फायदे और नुकसानात देखें तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसकी स्पीड एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव से कई गुना फास्ट है। इसमें आपको हार्ड ड्राइव के मुकाबले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। और दूसरी बात कि ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है, मतलब कि अगर ये आपके हाथ से जमीन पर गिर भी जाए तो काफी हद तक ये SSD आपका डाटा जाया होने से बचा लेती है। और तीसरी बात, पावर कंजप्शन बहुत कम है हार्ड डिस्क के मुकाबले। और चौथी बात कि ये लॉन्ग लाइफ है, क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। आपको एज इट इज जैसे नजर आती है उसी तरह इसकी लाइफ आपको भी लंबी मिल जाती है। अब साथ ही हम बात करें SSD के ड्रॉबैक्स की, तो सबसे पहला तो ये कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है नॉर्मल हार्ड ड्राइव के मुकाबले में। उसके बाद दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो आपको कैपेसिटी मिलती है वो हार्ड ड्राइव की तरह नहीं मिल पाती, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, काफी महंगी है। अभी अगर मैं आपसे कहूँ 6 TB या 8 TB तो बहुत महंगी होगी। वैसे तो अभी मार्केट में नहीं है, जब बन जाएगी और मार्केट में आ जाएगी तो उस वक्त भी हार्ड ड्राइव के मुकाबले में बहुत महंगी होगी। आज के वक्त में अगर आप SSD लेना चाहें तो फिलहाल 256 GB, 512 GB या 1 TB तक आसानी से आप ले सकते हैं, लेकिन बात वही है कि बहुत ज्यादा महंगी है। उसके बाद शायद आपने सुना हो SSHD के बारे में। अब SSHD क्या है? तो इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। ये आपको नए लैपटॉप मॉडल्स में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि कहा जाता है आपसे इसमें 1 TB की हार्ड ड्राइव है और साथ में 24 GB, 32 GB या 8 या 16 GB की SSD लगी हुई है। तो ऐसे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको SSD में इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो जब आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो OS
बहुत स्पीड से लोड हो जाता है और सिस्टम बहुत जल्दी बूट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में मेरा तो यही मशवरा होगा कि अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर आप अपने सिस्टम में SSD को ही अपग्रेड कर लें तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो डाटा है प्रोसेसर तक पहुंचने की स्पीड उसकी बहुत तेज होगी और आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करेंगे तो बहुत फास्टली ओपन हो जाएगा और आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि HDD, SSD, SSHD क्या है, इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और कौन सी ज्यादा अच्छी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो एडू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।